नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। ये अक्सर पूछा जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं वो सामान्यतः दक्षिणपंथी राजनीति के विरुद्ध होते हैं। ऐसा क्यों? इंटेलेक्चुअल से मेरा मतलब है जो केवल, देखिए दो तरह के बात है, एक तो इंटेलेक्चुअल होता है, एक नॉन इंटेलेक्चुअल होते हैं। इनमें अंतर क्या होता है? नॉन इंटेलेक्चुअल का मतलब जिसे हम कहते हैं कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति। कॉमन मैन जो होता है वो अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे जूझता रहता है और उसका एरिया ऑफ थिंकिंग स्वयं पर सीमित रहता है। यानी उसको नौकरी मिले, उसको प्रमोशन मिल जाए, उसका घर बन जाए, उसके मनोरंजन का कुछ साधन मिल जाए, उसकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बच्चों की शादियां हो जाए, एक सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला है। ये इंटेलेक्चुअल नहीं है। इंटेलेक्चुअल की पहली कंडीशन ये है कि वो दूसरों के बारे में भी सोचता है और मुख्यतः वो पूरे समाज के बारे में सोचता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो समाज के बारे में सोचता है वो हमेशा सही हो, गलत भी होता है। इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा जो सोचा जाता है वो गलत भी होता है। वो सामान्य जो जीवन है उससे थोड़ा दूर रहता है, इसलिए वो सामान्यतः जिन्हें हम मटेरियल सक्सेस कहते हैं उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। यानी उसके बहुत बड़े बड़े बंगले नहीं होंगे, उसके बहुत बड़े बड़े, वो पैसा नहीं कमा पाएगा। उसकी किताब चल जाए और बिक जाए तो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं हो सकता। वो मटेरियल चीज़ों पर ध्यान नहीं दे सकता। इंटेलेक्चुअल का अर्थ यह है जो सोचता ज़्यादा है और करता कम है। तो सोचने को एक्सप्रेस करता है, लिखने में करता है। नॉवलिस्ट होते हैं, पोएट होते हैं, सब इंटेलेक्चुअल्स में आते हैं। साहित्यकार होते हैं, पेंटर्स होते हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। एकेडमिशियंस होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो सब इंटेलेक्चुअल होते हैं। ये सब लोग वो होते हैं जो सामान्यतः दक्षिणपंथी राजनीति को स्वीकार नहीं करते हैं पूरी दुनिया में। अब इसका क्या अर्थ है, क्यों है ऐसा? देखिए, इसका अर्थ ये है कि इंटेलेक्चुअल्स की जो करेक्टरिस्टिक होती है, जिस कारण से इसको इंटेलेक्चुअल कहा जाता है, वैसे तो कोई भी कह दे मैं इंटेलेक्चुअल हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है। इंटेलेक्चुअल की पहली करेक्टरिस्टिक मैंने बताई कि जो स्वयं के अलावा समाज के बारे में सोचता हो और उसको एक्सप्रेस करता हो समाज में। ये नहीं है जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं इंटेलेक्चुअल, क्योंकि वो जो समाज के बारे में एक्सप्रेस करते हैं वो सिर्फ उनकी ओपिनियन होती है, और ओपिनियन भी क्या होती है, वो सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। विदाउट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ ए सब्जेक्ट, दे जस्ट रिफ्लेक्ट। आप देखा होगा, ट्विटर पे लिख देंगे ये करा और उसने उसका मतलब ये है और उसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। क्रिकेट के ऊपर एक्सपर्ट होंगे, पॉलिटिक्स के ऊपर एक्सपर्ट होंगे, स्वास्थ्य के ऊपर एक्सपर्ट होंगे, मतलब वो हर चीज़ पे हर आदमी एक्सपर्ट है। वो इंटेलेक्चुअल नहीं है। दे आर कॉमन मैन जिनके पास ये हथियार आ गया है सोशल मीडिया का, जिससे वो चीज़ों को अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें। अब वो बात कितनी महत्वपूर्ण है ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है। उनको तो अपनी भड़ास, जिसे कह सकते हैं भड़ास, निकाल सकते हैं। कई तो मजाके बनाते हैं, कई ट्रोल करते हैं जिसे कहते हैं, व्यंग करते हैं, कई जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं जो सड़कों पे होता है, गलियों में होता है, अनपढ़ लोग करते हैं, उन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं और मज़े लेते हैं। वो इंटेलेक्चुअल नहीं है, उनका रेस्पॉन्स इंटेलेक्चुअल नहीं है। क्योंकि इंटेलेक्चुअल की जो करेक्टरिस्टिक है वो समाज के बारे में अपने चिंतन देता है। वो तभी दे सकता है जब उसने कुछ अध्ययन कर रखा है। उसकी प्री कंडीशन है, ही इज़ कॉन्स्टेंटली वॉचिंग सोसाइटी और ए पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी बाई रीडिंग अबाउट इट फर्स्ट, बाई ऑब्जर्विंग एंड रीडिंग बोथ। ऑब्जर्व तो कर ही रहा है राजनीति के बारे में। इंटेलेक्चुअल कौन है? जो राजनीति को ऑब्जर्व कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ वो किताबें पढ़ रहा है राजनीति के बारे में। उसका एक दृष्टिकोण विकसित हुआ है किताबें पढ़ पढ़ कर, सोच कर, एम्पिरिकली अनुभव करके, और एक दृष्टिकोण को वो विकसित करता है। फिर उसके हिसाब से वो अपने विचार व्यक्त करता है, लेखों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और किसी माध्यम से। तो इंटेलेक्चुअल कौन हुआ? बुद्धिजीवी, जो बुद्धि से जीवन यापन चलाता है। तो बुद्धि से चलाने का अर्थ है कि वह
समाज के बारे में दृष्टिकोण रखता है, केवल खुद के बारे में बात नहीं करता। सामान्य व्यक्ति वो होता है जो नॉन इंटेलेक्चुअल होता है, वो केवल खुद के बारे तक ही सीमित रहता है। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ गए उसके, तो वो चिल्लाएगा कि पेट्रोल बहुत बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, बस कम हो गए तो वो उसका फ़ायदा ले लेगा, उससे ज़्यादा वो सोचेगा नहीं, वो दिमाग नहीं लगाएगा पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े। आसान क्या होगा, सरकार को गाली निकाल दो, या कह दो साहब वहाँ युद्ध चल रहा है इसलिए हो रहा है, या कह दो हमारा पेट्रोल पंप वाला बड़ा गड़बड़ है साहब, मैं दूसरे से लेने लगा, वहाँ सस्ता मिल रहा है। यानी दे जस्ट ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ देयर ओन प्रॉब्लम्स। बस इंटेलेक्चुअल होगा वो इसकी थियरी बनाएगा कि पहले के ज़माने में पेट्रोल कम था, पेट्रोल बनता कहाँ से, आता कहाँ से, टैक्सेस कैसे लगते हैं, ड्यूटीज़ कैसे लगती है, सरकार की क्या नीति है, सरकार निर्णय कैसे लेती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सब के बारे में सोचेगा। और फिर कोई बात कहेगा कि ये पेट्रोल के दाम बढ़ने का मतलब क्या है। तो इंटेलेक्चुअल समाज के बारे में बात करता है या समाज के किसी एस्पेक्ट के बारे में बात करता है। बात करने से पहले वह उसका अध्ययन करता है, और अध्ययन करके वो फिर अपने विचार व्यक्त करता है। दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो होती है इंटेलेक्चुअल की, वो होती है कि वह स्वभाव से सत्ता विरोधी होता है, और इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं हम, वो स्वभाव से स्वतंत्रता प्रेमी होता है, क्योंकि वह अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता है, और विचार व्यक्त तब होंगे जब उसको स्वतंत्रता होगी। और स्वतंत्रता को सबसे ज़्यादा बाधा कौन पहुंचाता है? सत्ता पहुंचाती है। तो वो सत्ता विरोधी होता है बाय नेचर। हम विश्वविद्यालय में हमने पढ़ाया तो हमारे प्रोफेसर कहा करते थे कि भाई कक्षा में जब पढ़ाओ तो क्रिटिकली पढ़ाओ, यानी आप जो बात बता रहे हो उसको समझा दो और फिर उसके बाद में उसकी आलोचना भी बताओ, दोनों चीज़ें बताओ, एक ही पक्ष मत बताओ। और फिर स्टूडेंट्स पर छोड़ दो कि वो किसको पसंद करते हैं, आलोचना को ज़्यादा पसंद करते हैं या उसकी पॉजिटिव एस्पेक्ट को पसंद करते हैं, ये उनका काम है। आपका काम है दोनों बातें बताना। ये तो कक्षाओं में हम करते थे। अब समाज में जो कुछ हो रहा है और उसमें सत्ता का हस्तक्षेप है, तो जो भी समाज में बुराइयां हो रही है या गलतियां हो रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं आंदोलन हो रहे हैं, कहीं कोई नीति बनी है जिसका वो इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है, कोई पॉलिसीज़ गलती बनी है, उन सब का स्रोत सत्ता माना जाता है कि सत्ता चाहे तो कुछ इंटरवेंशन कर सकती है। वो अपने इस काम में पूरी सफल नहीं है, तो इंटेलेक्चुअल्स का धर्म है ये, उसकी नेचर है ये कि वो उसकी आलोचना करे। तो वो स्वभाव से आलोचना करने वाला होता है सत्ता का, क्योंकि वो स्वतंत्रता को पसंद करता है। वो ये नहीं सोचता है, देखिए इंटेलेक्चुअल की कमज़ोरी भी है, वो ये नहीं सोचता है कि भाई सत्ताधारी के अपनी समस्याएं हैं। ये लगभग वैसा ही है, एक दूसरे अर्थ में हम कहें तो, कि आप क्रिकेट मैच चल रहा है, अब उसमें सचिन तेंदुलकर खेल रहा है और वो आउट हो गया, तो जो कमेंट करने वाले हम लोग जैसे लोग होते हैं टीवी देखकर, अरे उसको ऐसा नहीं ऐसे खेलना चाहिए था, हमको उसको कहेगा अच्छा तू बैट लेके चला जा, खेल के बता। वो उसका काम ही नहीं है। वो कहे मेरा काम तो आलोचना करना है कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। आपने सुना होगा उसका किस्सा सचिन तेंदुलकर, जिसने अपनी पुस्तक में भी लिखा है शायद, कि वो एक बार 5 स्टार होटल में खाना खाने गया, तो एक बैरे ने कहा कि सर ऐसा है कि आप बुरा नहीं माने तो मैं एक बात कहूँ आपको। तो उसने कहा बताओ। उसने कहा जी आप जो बैटिंग करते हो और उसमें जो पैड है आपका राइट हैंड का, वो थोड़ा भारी है और बाहर निकला हुआ है, उससे आपका शॉट सही नहीं लगता है। अगर आप उसको थोड़ा हल्का करके पहने तो आप जो आउट होते हो फ्लिक करते हुए, वो नहीं होंगे, उसकी संभावना कम हो जाएगी। तो उसने सुन लिया, फिर घर आके उसने देखा, फिर उसने तोला, वो शायद वो जो भी उसके गार्ड लगते हैं, एल्बो गार्ड, तो उसने कहा ये थोड़े भारी है, उसको हल्का करते हैं। उसको हल्का करा तो वो उसकी आउट होने की संभावना कम हो गई। तो उसने उसको अपनी किताब में मेंशन किया, उसको कहा भी मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। तो वो क्या है कि ये ऑब्जर्वेशन है, लेकिन वो वेटर जाके नहीं खेल सकता। वेटर को पता है मैं तो खेल नहीं सकता, वो तो खेलेगा तो यही, मैं थोड़ा सुधार करने की बात कह सकता उसको। यही इंटेलेक्चुअल होता है। इंटेलेक्चुअल स्वयं सत्ता में कामयाब नहीं हो सकता। कोई इंटेलेक्चुअल नहीं हुआ आज तक, कभी इंटेलेक्चुअल बना गया कोई कामयाब? इंटेलेक्चुअल किसी अगर सत्ता में जाता भी है तो किसी के अंडर में काम करता है, और अपनी अगर कोई उसको फ्रीडम देता है जो उसका फील्ड है उसमें, तो वो उस फ्रीडम को का उपयोग करता है। तो इंटेलेक्चुअल
फ्रीडम पसंद करता है सामान्यतः, क्योंकि अगर फ्रीडम ही नहीं होगी, वो विचार ही व्यक्त नहीं कर पाएगा, तो वो फिर इंटेलेक्चुअल का क्या मतलब है, फिर बताएगा क्या। तो वो विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता चाहता है, इसलिए वो सत्ता का विरोधी होता है। कोई भी सत्ता हो, अगर उसके पक्ष की सत्ता आ गई, मान लीजिए उसके जो विचारधारा है उसके पक्ष की सत्ता आ गई, तो फिर वो चुप हो जाएगा। विरोध अगर नहीं कर सकता है, मान लीजिए उसको सत्ता से कुछ लाभ मिल रहा है और वो विरोध नहीं करना चाहता है, तो वो चुप होकर बैठ जाएगा। आप देखिए जितने भी जो तानाशाही सरकारें होती है, हिटलर की थी, स्टालिन की थी, माओ की थी, तो उसमें जो इंटेलेक्चुअल्स थे जो विरोध कर रहे थे वो तो बाहर चले गए, जो विरोध नहीं कर रहे थे इंटेलेक्चुअल्स वो अंदर हो गए, उन्होंने सत्ता का विरोध करना बंद कर दिया। तो उनको, उन इंटेलेक्चुअल्स को जो सत्ता का विरोध नहीं करता है या जो नई बात नहीं कहता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है उसकी, तो उसको दुनिया इंटेलेक्चुअल मानना बंद कर देती है। इसलिए अधिकतर इंटेलेक्चुअल्स, पुराने ज़माने में तो फांसी हो जाती थी, गोली मार दी जाती थी, देश निकाला हो जाता था। ये जितने भी लोग थे जो धर्म के विरुद्ध लिख रहे थे 16वीं 17वीं शताब्दी में, वो बड़े कॉशियस होकर लिखते थे। गैलीलियो एक इंटेलेक्चुअल था, उसने जो स्थापित जो परंपराएं थी उसके विरुद्ध बताया, तो उसको बड़ा डर लगा कि उसको मार देंगे। तो इंटेलेक्चुअल्स जो सामान्य, वो स्वतंत्रता चाहता है अपने अलग विचार व्यक्त करने की, ये दूसरी विशेषता है, इसलिए वो सत्ता विरोधी होता है। अब आप क्या, अब देखिए वो दक्षिणपंथ का विरोध क्यों करता है। देखिए जो दक्षिणपंथी नहीं होते, जो लिबरल या लेफ्ट, लिबरल लेफ्ट आजकल एक ही हो रहे हैं, लिबरल थियरी जो स्टेट होता है वो आलोचनाओं को बर्दाश्त करता है। वो मानता है कि सत्ता की आलोचना करना मीडिया का धर्म है, पब्लिक ओपिनियन आनी चाहिए, और इंटेलेक्चुअल्स का भी धर्म है कि वो हमको हमारी गलतियां बताते रहें। क्योंकि जो हमारा सकारात्मक पक्ष है उसको बताने के लिए तो हमारे पास पूरी ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया भी वो खरीद लेते हैं, सरकारी मीडिया होता है। अब आजकल तो ये हो गया कि जो प्राइवेट मीडिया उसको भी खरीद लो आप, वो तो अलग स्थिति है। तो लिबरल स्टेट्स में इंटेलेक्चुअल्स को ये आज़ादी होती है, एक सीमा से बाहर ना जाए नेचुरली, ऐसा नहीं जाए कि देश हित को कोई नुकसान हो रहा हो, तब तो वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन देश हित को अगर नुकसान नहीं हो रहा है, हर बार सरकार की आलोचना करना देश हित को नुकसान पहुंचाने के बराबर नहीं होता। सरकार की आलोचना बहुत छोटी होती है, सरकारें बदलती रहती है, देश हित बड़ा होता है। तो देश हित का अगर आलोचना नहीं हो रही है, नुकसान नहीं हो रहा है, तो वो जो सरकार की आलोचना को बर्दाश्त करते रहते हैं, जवाब भी देते रहते हैं, बहस भी करते रहते हैं। अब इनमें एक विशेषता और होती है इंटेलेक्चुअल्स की, जो ऐसे होते हैं जो बहस करते हैं, ये सभी लोग एक चीज़ पे सहमति नहीं होते। यानी आप आप सेमिनार्स में जाए, हम तो खूब सेमिनार्स हमने करवाई है और गए हैं, जो वहाँ पे पेपर प्रेजेंट करते हैं किसी एक टॉपिक पर, उनमें से अधिकतर लोग एक दूसरे के खिलाफ ही लिखते हैं। यानी एक मुद्दे पर सब लोग सहमत ही नहीं होते, बहुत ब्रॉडली एक चीज़ पे सहमत होते हैं कि भाई देश में उदारवाद है, रहना चाहिए, ठीक है, इस पर सब सहमत है, तभी तो सेमिनार में आए। अब उसके बाद वो उदारवाद कैसे लागू हो व्यवहार में, उस पर कोई सहमत नहीं होता, सबके अपने अपने विचार होते हैं। तो आधे विचार तो एक दूसरे को काट के ख़त्म हो जाते हैं। तो जो लिबरल स्टेट होता है वो अलाउ करता है इंटेलेक्चुअल्स को कि वो आपकी सरकार के खिलाफ भी बोल सके, नए नए प्रकार के विचार दे सके, उनको वो एग्जामिन भी करवाते हैं, कोई विचार अच्छे आते हैं उनको अडॉप्ट भी करते हैं। दक्षिणपंथी जो स्टेट होता है वो अलाउ नहीं करता है, क्योंकि वो ये मानता है कि उसको पता है कि क्या करना है, क्या करना है उसको क्या पता होता है। वो मानता है नए विचारों की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है? क्योंकि दक्षिणपंथी जो राजनीति होती है वो सांस्कृतिक रूप से रूढ़िवादी होती है, सामान्यतः कल्चरली कंजर्वेटिव। यानी जो समाज में चल रहा है उसको स्वीकार करती, उसको बदलना नहीं चाहती, वो जन सामान्य के विरुद्ध नहीं जाना चाहती, उसमें परिवर्तन करना नहीं चाहती, उनको नए विचारों में ढालना नहीं चाहती। वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं जो कॉमन मैन चाहता है। अगर कॉमन मैन मंदिर में वो आस्था रखता है तो वो सब मंदिर में आस्था रखेंगे, जाएंगे। वो ये नहीं कहेंगे पॉलिटिशियन कि नहीं मैं तो नहीं मानता मंदिर भगवान को, वो ये कहते मेरे को वोट कट जाएंगे। लिबरल वाला तो हो सकता है ऐसा, लिबरल पॉलिटिशियन को भाई मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं मंदिर में नहीं जाता हूँ, आप जाते हो अच्छी बात है, आप जाओ, कोई बात नहीं, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मैं भगवान को नहीं मानता। दक्षिणपंथी जो राजनेता होगा वो ये इसकी कहने की हिम्मत नहीं है, ये
वो चाहे अंदर से नहीं मानता हो, लेकिन वो जनता को दिखाएगा भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स में नए विचार देना लगभग असंभव है, क्योंकि वो जो पुराने विचार चल रहे हैं उन्हीं को सत्य मानता है। जो कंजर्वेटिज्म का बहुत बड़ा एक वाक्य है रूढ़िवादी विचारकों का, उसने कहा कि वी बिलीव इन टेस्टेड एविडेंसेस, वी डोंट एक्सप्लोर अनएक्सप्लोर्ड ऑप्शंस। हम लोग जो हैं रूढ़िवादी, वो जो पहले हो चुका है और जिसको हमने टेस्ट कर लिया समाज ने और जो सही है उसको ही मानते हैं। हम नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते, पता नहीं क्या होगा इसका। लिबरल्स नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, नए तरीके के वो जाएंगे, अनएक्सप्लोर्ड जो एरिया है उसमें जाने की कोशिश करते हैं, नए आइडियाज़ देते हैं। जैसे समानता का आइडिया पहले था ही नहीं, आज से 400 साल पहले समानता का कोई मतलब ही नहीं था। जब से समाजवादी विचार आए इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने के बाद, तो 19वीं शताब्दी में समानता का शब्द आने लगा, पॉपुलर होने लगा। मार्क्स ने समानता को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। बाद में प्रजातंत्र जो फैला और एडल्ट फ्रेंचाइज आए, अब हम समानता की बात करते हैं। आज राजनीतिक वोकैबुलरी में सबसे ज़्यादा समानता की बात होती है, आज से 300 साल पहले तो नहीं होती थी। तो ये समानता कहाँ से आई? ये रूढ़िवादियों ने नहीं लाए, ये उदारवादी लेके आए, जो मानते हैं कि नए विचार, नई सोसाइटी बन रही है, नए विचार आने चाहिए। तो रूढ़िवादी जो सांस्कृतिक रूप से या राजनीतिक रूप से होते हैं, जो दक्षिणपंथी जिन्हें हम कहते हैं, उनके राज्य में इंटेलेक्चुअल्स प्रॉस्पर नहीं कर सकते। वो इंटेलेक्चुअल्स को अवॉइड करते हैं, वो इंटेलेक्चुअल्स को मानते ही नहीं। वो कहते हैं ये नई नई बातें करते रहते हैं, फालतू की, कोई मतलब नहीं। टाइम टेस्ट है, 2000 सालों से चल रहा है ना। जैसे हम अब ये कहें कि भाई हमारे सब कुछ वेदों में लिखा हुआ है, जो वेदों में नहीं लिखा हुआ उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये दक्षिणपंथी विचार है। तो नए विचार देने की ज़रूरत है आपको? साहब मैंने नया कुछ खोया, उसने कहा यार सब कुछ वेदों में है। इसलिए कई बार आते रहते ना, हवाई जहाज वाले साहब ये तो हमारे यहाँ पहले से था, बनते थे। रामायण पुष्पक विमान में गए थे तो विमान बनते होंगे। अब आप विमान बनते होंगे तो नए विमान बनाने की जरूरत क्या है? फिर पुष्पक विमान ही बना के लिए आओ, अगर बने हुए हो कहीं पे तो। ये दक्षिणपंथी सोच है। तो इंटेलेक्चुअल्स इसमें सर्वाइव नहीं करते, इसलिए इंटेलेक्चुअल्स फिर टर्न अप हो जाते हैं। अधिकतर वो दक्षिणपंथी के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि मानते हैं कि ये हमको बोलने की स्वतंत्रता नहीं देंगे। जब इंटेलेक्चुअल बोलता है, क्रिटिसाइज करता है, तो वो उससे ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए आप ये कहो अच्छा तू सुधार के बता, तूने तो बोल दिया, क्लास में बोल दिया, आर्टिकल लिख दिया है, किताबें छपा दी, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। अरे भाई साहब होगा कैसे? सरकार हम चला रहे हैं, हमको पता है कि कितनी मुसीबतें हैं कोई काम करने में, कोई करता ही नहीं काम। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कैसे करो, वो तो आइडिया देगा। इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के प्रति कमिटेड है, तो क्या हमने तो विचार दे दिए, अब आप कैसे करते हो ये तो आपकी प्रॉब्लम है, हमारी थोड़ी। हम थोड़ी शासन में है और हम होना भी नहीं चाहते। वी आर अनफिट टू रूल, इंटेलेक्चुअल्स आर अनफिट टू रूल। लेकिन विचार देने में तो वो फिट है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए तो पूरी दुनिया में जो इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी होते हैं वो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले राजनीतिक दलों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। कोशिश करते हैं, एक आध दो कोई आ जाता है, जैसे एडमंड बर्ग था, जैसे श्मिट था, ऐसे कोई एक आध विचारक, जैसे एक और विचारक है जिसने कंजर्वेटिव पे बहुत काम किया है। तो ये लोग जो हैं, ये 2 4 5 जने हैं जो 100 200 500 इंटेलेक्चुअल्स की लिस्ट आप बनाओगे पॉलिटिकल थिंकर्स की, तो उसमें 4-5 मिलेंगे आपको जो दक्षिणपंथी है। बाकी सारे वो है जिनके आइडियाज़ ऐसे हैं जो समाज को बदलना चाहते हैं किसी न किसी रूप में। थोड़ा बहुत अरिस्टोटल है। तो ये मैं सिर्फ आपको आज एक विशेष व्याख्यान के अंतर्गत ये बताना चाह रहा था कि भाई सामान्यतः इंटेलेक्चुअल्स दक्षिणपंथ के विरुद्ध क्यों होते हैं। ठीक है, नमस्कार।